आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्मॉल फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी जो आपके स्मॉल फ्रिज में काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंचती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति। तो फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये मेरा स्मॉल फ्रिज है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है और इसमें डिज़ाइन बनी हुई है। तो मैंने इसमें कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है। तो आप चाहे तो फ्रिज के ऊपर डेकोरेट आइटम्स लगा सकते हैं। देखिए, और इसके ऊपर मैंने एक फ्रूट बास्केट रखी है, इसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ और जो हमको लगते हैं डेली यूज में, और बाकी फ्रूट्स मैं फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो फ्रेम और फ्लावर पॉट रखा है और इस तरह से फ्रिज के ऊपर एक कवर बिछाया हुआ है। इसमें आप कोई भी छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, कुछ भी डायरी रख सकते हैं, और लिस्ट बनाने के लिए इस तरह से रैपिंग पेपर रख सकते हैं, सीजर रख सकते हैं, नाइफ रख सकते हैं। और जैसे कि आप इनो पाउच वगैरह होते हैं, मैगी मसाला पाउच, कुछ भी जो ज़रूरत की सामान होती है कुकिंग के समय, इस तरह से आप रख सकते हैं। बहुत ही ईजी हो जाता है, इसमें से आप निकालिए और यूज कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं फ्रिज के अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरह से मेरी फ्रिज है, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा आइस का पार्ट है, आइस सेक्शन है, इसमें आइस जमती है। इस तरह से मेरे 3 सेक्शन बने हुए हैं और 2 सेक्शन मेरे थोड़े से बड़े हैं और एक सेक्शन छोटा है। और ये है वेजिटेबल्स के लिए बास्केट। तो इस तरह से देखिए, ये सेक्शन है। तो इस तरह से मेरे कम्प्लीटली 3 सेक्शन बने हुए हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे डोर की तरफ। तो ये मेरा फ्रिज का डोर है। तो इसमें देखिए, ये मेरा फर्स्ट सेक्शन बना हुआ है। काफ़ी तरह के सेक्शन होते हैं, सबकी फ्रिजों में थोड़ा अलग अलग टाइप से सेक्शन बने हुए हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोर से। देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रिज के डोर से शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा पहला पार्ट है, पहला सेक्शन है। तो देखिए, यहाँ पे आप जो भी आपको ज़रूरत हो उस तरह से आप सामान रख सकते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ मैं कैसे रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एयर टाइट एक बॉक्स लिया है और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। आप चाहे तो अलग अलग बॉक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्टोरेज हो जाता है फ्रिज में। तो इस तरह से कम स्टोरेज करने के लिए आप एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें आप सभी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। ये इलायची पाउडर है और ये मेरे पास पिस्ता है, और ये मेरी रेसिपी बनाने के लिए, कुछ भी स्वीट्स रेसिपी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट से यूज होते हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मुझे लगते हैं मेरे बच्चे खाते हैं, उनको मैं बाहर एयर टाइट कांच के कंटेनर में रखती हूँ, और बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा के ड्राई फ्रूट्स होते हैं मैं इसको बॉक्स में रख देती हूँ। ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को आप हमेशा फ्रिज में रखिएगा। तो इस तरह से एयर टाइट डब्बे में एक ही बॉक्स में आप पाउचेस रखेंगे तो आपके फ्रिज में जो है स्टोरेज कम रहेगी। तो इस तरह से आप बॉक्स ले सकते हैं, अलग अलग बॉक्स नहीं लीजिएगा। और देखिए, इस तरह से मैंने रखा हुआ है एक कांच के कंटेनर में। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखा हुआ है और बहुत ही हैंडी होता है। इस तरह से आप बना के रखिए और कुकिंग करते समय जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल के यूज कर सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप इजीली घर पे कैसे बना सकते हैं और 4 से 5 महीने तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा मेरे पास स्टील का बॉक्स है, आप चाहे तो कांच का कंटेनर या कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर यूज कर सकते हैं। इसमें मैं लहसुन छील के रखती हूँ। और देखिए, बहुत ही ईजी होता है, जब भी आप खाना बनाएं, कुकिंग करें, बस आप लहसुन निकालिए और आप डाल सकते हैं रेसिपी में। तो मैं इस तरह से कट करके रखती हूँ। मैं कोई ना कोई रेसिपी बनाती रहती हूँ तो मुझे ज़रूरत होती है, तो इस तरह से मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ लहसुन को। और लहसुन को कैसे छीला जाता है उसके भी मैंने कुछ टिप्स ट्रिक्स दिए हैं अपने चैनल पर, और आप वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए दूसरे पार्ट में यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है। देखिए, दूसरा सेक्शन है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक बॉक्स है, अमूल का, खाली हो गया था। तो जैसे कि नींबू काटते हैं तो आधा नींबू बच जाता है, बाहर रखते हैं तो नींबू खराब हो जाता है। तो मैं इस तरह से ज़रूरत होती है तो उतना यूज करके उस बॉक्स में, जैसे कि हरी मिर्च, अदरक काफ़ी बच जाते हैं तो इस बॉक्स में रख देती हूँ। और इसमें अमूल बटर है
और देखिए इस तरह से ये पॉपी सीड है। इस तरह से मेरे पास एक कंटेनर था खाली क्रीम का, तो मैंने इसमें पॉपी सीड रख दिया है, क्योंकि पॉपी सीड खसखस बाहर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। आप इसको फ्रिज में ज़रूर स्टोर करके ज़रूर रखिए। हनी भी रखी हुई है, हनी बाहर रखते हैं तो इसमें चींटियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। और ये सेजवान चटनी है और ये चॉकलेट सिरप है। इस तरह से आप एक बास्केट ले लीजिए। देखिए मैंने बास्केट लिया है, ये बहुत ही हैंडी होता है, आप बास्केट भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। और बास्केट के नीचे मैंने इस तरह से कवर लगा के रखे हुए हैं ट्रांसपेरेंट, और फ्रिज कवर होते हैं, फ्रिज मैट, आप इस तरह से कटिंग करके रख सकते हैं। और इस तरह से बास्केट रखिए, और इससे क्या है, अलग अलग आपको सामान नहीं निकालना होता है। आप चाहे तो बास्केट भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी सामान निकाल सकते हैं, बहुत ईजी होता है। और यहाँ पे मैंने टमाटो केचप रखा हुआ है, और छोटी ही बॉटल है, ये मेरी महीने भर तक यूज हो जाती है, 1 महीने आराम से चलती है। और यहाँ पे जैम की शीशी है, जैम की बॉटल है, आप इसको भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सेक्शन में मेरा यूज होने वाला सामान आ गया है। देखिए एक नीचे सेक्शन है, आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मेरे फ्रिज में दिया हुआ है, सभी के फ्रिज में अलग अलग होता है, तो आप जैसे चाहें इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सेक्शन में कुछ भी बास्केट वगैरह नहीं आ सकती है, कोई भी बॉक्स नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने ज़रूरत वाली चीज़ें जैसे कि डेट्स हो गए हैं, चटनी हो गई है, पाउचेस जो होते हैं जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया है, इसके पाउचेस, और जैसे कि सोया सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, और जैसे कि मेयोनीज और ग्रीन चिली, कुछ भी ऐसा आपके पास पाउचेस हैं इस तरह से आप रख सकते हैं। और ये पाउचेस रखना फ्रिज में बहुत ही इजी होता है, और ये चीज़ें ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इनकी डेट भी निकल जाती है, और डेली डेली ये यूज भी नहीं होती हैं। तो जितना यूज़ हो आप उसी हिसाब से सामान लीजिएगा, और उसी हिसाब से आप सामान स्टोर कीजिएगा। और देखिए इस तरह से ये मेरे पास एक पानी रखने का बॉक्स बना हुआ है, इसमें पानी की बोतल और एक बाहर पानी की बोतल है, और ये दूध का कंटेनर है। इस तरह से मैं कांच के जार में दूध रखती हूँ, देखिए, और ये मेरा दूध है। और इस तरह से आप बहुत ही इजी हो जाता है निकालना, इसमें पता भी लगता है। आप चाहे तो स्टील का भी इस तरह से जो है जग यूज कर सकते हैं। जब मेरे पास दूध ज़्यादा होता है तो मैं इस तरह से जग को रख देती हूँ, इसमें 1 लीटर दूध इजीली आ जाता है, और इसको इजीली खुल जाता है, और पता भी लगता है कि दूध कितना है कितना नहीं। और कांच के जार में भी रखने से आपको समझ में आता है कि दूध कितना है या नहीं। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कांच के जार में रखें, आप स्टील के जार में भी रख सकते हैं। अब नीचे वाले सेक्शन में चलते हैं। देखिए इस तरह से मेरे पास ये मिल्टन के बॉक्स हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं इस तरह से बॉक्स, ये फ्रिज में इजीली आ जाते हैं। तो इसमें मैंने सूजी और मैदा भर के रखी हुई है, जब मुझे यूज होती है तो मैं यूज कर लेती हूँ, और फ्रिज में रखने से ये सूजी मैदा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। देखिए ये मैंने जूस रखा हुआ है, मैंगो जूस है, फ्रूटी है बच्चों के लिए। और यहाँ पे जो नारियल होता है ड्राई वाला, उसको भी मैंने रखा है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल या ड्राई नारियल हो, आप फ्रिज में रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। एयर टाइट डब्बे में रखें, बाहर रखने से बारिश के टाइम में बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको टिप्स देती हूँ। यहाँ पे आपके जो भी मसाले होते हैं, जैसे कि आपका चाट मसाला, छोले मसाला, सांभर मसाला, जितने भी मसाले होते हैं आप एक कंटेनर में रख लीजिए। इस तरह से आप उनको बॉक्स से निकालिए, और अंदर के जो पाउचेस होते हैं, जैसे कि इनो भी मैंने इसमें रखा हुआ है, और ये मल्टीपर्पज़ बॉक्स किया है मैंने, इसमें सभी मसाले रखे हुए हैं। आप अलग अलग से रखेंगे तो फ्रिज में काफ़ी स्टोरेज हो जाती है, और काफ़ी जगह चाहिए होती है। तो इस तरह से आप बॉक्स से इस तरह से पाउच निकालिए, और इसमें नेम की एक चिट लगा दीजिए कि कौन सा पाउच में कौन से मसाले हैं। तो इस तरह से आप एक साथ रख सकते हैं। चिली फ्लेक्स भी मैंने रखा हुआ है, और आप उसमें इजीली निकाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स बहुत ही जल्दी बाहर ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हमारे फ्रिज की ओर। तो देखिए स्मॉल फ्रिज में ये आइस का बॉक्स बना हुआ है, और आइस के लिए यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ आइसक्रीम रखी हुई है और आइस रखी हुई है, क्योंकि गर्मियों में आइस की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इस तरह से स्मॉल फ्रिज में आइस बॉक्स में आइस बहुत ही जल्दी जम के तैयार हो जाती है, 1 हफ्ते तक आइस उसमें रहती है। तो इस तरह से इसमें मैं कुछ और नहीं रखती हूँ। इसके नीचे वाले सेक्शन में देखिए मैंने सिर्फ एक एग की ट्रे रखी हुई है, हम लोग एग ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरा बॉटल रखी हुई है, जीरा ड्रिंक है। और नीचे देखिए कितने सेक्शन बने हुए हैं मेरे, 2 सेक्शन है, और एक नीचे छोटा सेक्शन बना हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट वाले सेक्शन में मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने एक बॉक्स है,
इस तरह से आपका प्लास्टिक का बॉक्स है, इजीली बहुत ही अच्छा बॉक्स है। और इसमें मैंने ब्रेड रखी हुई है और ये मैं बॉक्स में रखती हूँ। काफ़ी बार ब्रेड पैकेट खोलने के बाद पैकेट खुल जाता है तो ब्रेड इधर उधर डली रहती हैं, तो इस तरह से आप बॉक्स में रखें तो बिल्कुल सेफ़ रहती है और ड्राई भी नहीं होती है ब्रेड। इस तरह से मैंने ये अमूल का दही है और ये मेरे पास सब्जी बची हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने इसको एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक करके रख दिया। इस तरह से आप जब भी रखें एयर टाइट कंटेनर में रखें, इससे क्या है कोई भी आपकी सब्जी वगैरह गिरती नहीं है फ्रिज में। आप स्टील के भी बर्तन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कांच का जार है, इसमें मैंने इमली रखी हुई है। इमली बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ रेसिपी में मुझे लगती ही है, तो इस तरह से मैंने कांच के जार में फ्रिज में स्टोर करके रखी हुई है। फ्रिज में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और 3 से 4 महीने इजीली चल जाती है। ये मेरे पास छोटी सी कांच की बरनी है, चीनी की बरनी है, तो इसमें मैं दही जमाती हूँ दोस्तों। इसमें बहुत ही 500 ग्राम्स के करीब दही जम जाता है, तो मैं इसको बाहर जमाती हूँ, फिर इसको फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से ये मेरे पास एक कांच का जार है, इसमें मैं मिल्क क्रीम रखती हूँ और स्टोर करके रखती हूँ। हफ्ते 10 दिन के लिए इसमें इजीली मिल्क क्रीम तैयार हो जाती है। तो मैं इसको ऊपर वाले पार्ट में ही रखती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में काफ़ी कूलिंग होती है, तो बहुत ज़रूरत होती है, तो आप ऊपर ही रखें मिल्क क्रीम। और ये मेरे पास कांच के जार हैं, देखिए इस तरह से बॉक्स है और इसमें मैंने लौकी का हलवा बना के रखा है। इस तरह से आप कुछ ना कुछ मीठा या कुछ ना कुछ बना के, चटनी वगैरह बना के रखते ही हैं, तो इस तरह से आप कांच के जार में रखिए, बहुत ईजी होता है। अगर आपके पास स्टील के बर्तन है उसमें भी आप रख सकते हैं। इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बन के हलवा तैयार हुआ है। एक बार इस तरह से हलवा ज़रूर बना के देखिए। ये है ग्रीन चटनी दोस्तों। ग्रीन चटनी भी आप 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इस तरह से कांच के कंटेनर में या स्टील के कंटेनर में आप रख सकते हैं और जब चाहे आपका खाने का मन हो तो आप यूज कर सकते हैं। मुझे कुछ ना कुछ रेसिपी में यूज होती ही है चटनी, तो मैं इस तरह से इसको स्टोर करके रख लेती हूँ और 2 से 3 दिन इजीली चल जाती है। और मैंने एक नींबू का पार्ट रखा है। देखिए नींबू कट करके रखने से क्या होता है ना, फ्रिज में जितनी भी स्मेल होती है वो नहीं आती है। तो इस तरह से आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी छोटे से किसी भी बॉक्स में आप रख सकते हैं खुला करके। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। फ्रिज में आप हमेशा फ्रिज मैट का यूज कीजिएगा और वो भी ट्रांसपेरेंट फ्रिज मैट का यूज कीजिएगा। मार्केट में इजीली मिल जाती है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फ्रिज मैट से क्या होता है, फ्रिज आपकी ज़्यादा गंदी नहीं होगी। तो चलिए सेकंड जो है सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये छोटी सी बास्केट है, अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ बच्चों के लिए चॉकलेट रखी हुई है और बच्चों को चॉकलेट तो पता ही है आपको बहुत ही पसंद होती है। इसमें मैंने एक बास्केट रखा हुआ है, ये बहुत ही हैंडी होता है। देखिए कितना अच्छा इसमें हैंडल दिया हुआ है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये लोकल मार्केट से लिया हुआ है और बहुत ही कम रेट में आता है दोस्तों। ये मुझे 150 रुपीज़ के करीब पड़ा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये बास्केट है। और इसके अंदर मैंने मल्टीपर्पज़ बॉक्स रखे हैं, जैसे कि इसमें देखिए मैंने एक एयर टाइट बॉक्स रखा है, ये मिल्टन के हैं सारे बॉक्स। इसमें मैंने हरी मिर्च की डंठल निकाल के वॉश करके और अच्छे से कपड़े से पोंछ कर सुखा कर इस तरह से टिश्यू पेपर नीचे बिछा दिया बॉक्स में और मिर्च रख दी, फिर ऊपर से टिश्यू पेपर से कवर करके पैक करके रख दिया। इस तरह से हरी मिर्च आपकी काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। ये कड़ी पत्ती का बॉक्स है और एक बॉक्स मेरे पास पुदीने का है। फिलहाल में अभी मेरे पास मिंट लीव्स नहीं है, तो वो खाली है, जब होते हैं तो मैं उसमें रख देती हूँ, लेकिन मैं बॉक्स उसमें ही रखती हूँ, मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं होता है। इस तरह से मैंने करी लीव्स भी पैक करके रख दिए हैं टिश्यू पेपर में और 1 से 2 करी लीव्स ऊपर रख दिए हैं, जिससे मुझे दोनों बॉक्स में पता लगे कि किस में मिंट लीव्स है, किस में करी लीव्स हैं। तो इस तरह से अदरक को भी मैंने अच्छे से 3 से 4 बार वॉश करके अच्छे से सुखा कर और फिर इसको टिश्यू पेपर के अंदर स्टोर करके रखा है। तो इस तरह से मैंने धनिया को भी वॉश करके रखा है। दोस्तों आप बारिश में कभी भी धनिया को वॉश करके ना रखें, क्योंकि इससे जो धनिया होता है वो काफ़ी गीला हो जाता है और सूखता भी नहीं है, तो आपका बहुत ही जल्दी जो धनिया है, कोरिएंडर लीव्स है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो गर्मियों के टाइम में आप वॉश करके सुखा कर रख सकते हैं, बाकी टाइम में आप जो है इस तरह से आप उसकी डंठल निकाल के
और लीव्स उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए ये बास्केट हो गया, मुझे बहुत ईजी होता है ये बास्केट, सिर्फ निकालती हूँ और बस मेरा खाना बनके तैयार हो जाता है। जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं मैं उसी बास्केट में रखती हूँ। देखिए कितना स्पेस है इस बास्केट के ऊपर। इसके ऊपर जो ब्रेड का बॉक्स है वो नीचे आ सकता है, जैसे कि मुझे कुछ भी और सामान रखना होता है तो ब्रेड का बॉक्स मैं नीचे रख देती हूँ और बस इस तरह से यूज कर लेती हूँ। और देखिए अगर आपको कोई और बास्केट रखनी है तो इस बास्केट के ऊपर आ सकती है। तो चलिए हम चलते हैं दूसरी बास्केट के ऊपर। तो देखिए ये बास्केट भी बहुत ही अच्छी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बास्केट रखी हुई हैं और दोनों ही कवर वाली बास्केट हैं। इसमें कैप दिए हुए हैं। देखिए ये मैंने कैप वाली बास्केट ली है, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें मैंने टोमेटो और कैरेट और जो भी सैलेड की चीज़ें होती हैं जैसे कि कुकुम्बर, इसमें मैंने वॉश करके इन सभी को अच्छे से टिश्यू पेपर को बिछाकर और जो है हमने सैलेड को रखा हुआ है और ऊपर से टिश्यू पेपर लगाकर कैप लगा दिया है। इससे बहुत ही ईजी हो जाता है निकालना। एक बॉक्स निकालती हूँ, टमाटर और जो भी सैलेड के लिए सामान ज़रूरत होती है मैं यूज कर लेती हूँ। दूसरी बास्केट में मेरे पास काफ़ी वेजिटेबल्स हैं। सभी वेजिटेबल्स को मैं वॉश करती हूँ अच्छे से और सुखा लेती हूँ कपड़े से पोंछकर, फिर मैं फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखती हूँ। इस बास्केट में जो भी वेजिटेबल्स होती हैं आप इजीली ले सकते हैं और कैप वाली होना चाहिए। कैप वाली से क्या होता है, एक बास्केट के ऊपर दूसरी बास्केट आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड सेक्शन में मेरा काफ़ी स्पेस है, तो इस तरह से मैंने कैप वाली बास्केट रखी है। और कैप वाली बास्केट से होता क्या है, आप इसके ऊपर एक और बास्केट रख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेस है। और कभी भी हो फ्रिज को आप एकदम फुल भर के नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खाली होना चाहिए ताकि इसमें कूलिंग होती रहे। और देखिए नीचे वाले इसके सेक्शन में मेरा बहुत ही छोटा सेक्शन है, इसमें मैंने एक फ्रूट बास्केट रखी हुई है। वैसे तो फ्रूट से मेरे यहाँ बचते ही नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे 1 से 2 दिन में इसको फिनिश कर देते हैं। तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा के फ्रूट्स होते हैं तो मैं फ्रिज के ऊपर वाले बास्केट में रखती हूँ। बाकी फ्रूट्स मैं स्टोर करके इस बास्केट में रख लेती हूँ और मैं सीजन वाले ही फ्रूट्स लेती हूँ। यहाँ पे देखिए एक मेरे पास बहुत ही बढ़िया कंटेनर है, मैंने 2 का सेट आया है, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था और ये मुझे 400 में 2 बॉक्स मिले हैं। और इसमें मैं पनीर जैसे कि छाछ और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ है आप इसमें रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बॉक्स है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया। तो इस तरह से ये छोटा बॉक्स है, ये नीचे वाले सेक्शन में इजीली आ जाता है। तो देखते हैं, देखिए नीचे वाले जो वेजिटेबल्स वाला हमारा बास्केट है इसमें भी मैंने एक बॉक्स रखा है। इसमें आप जैसे कि मैंने देख सकते हैं ये है पालक। पालक को मैंने वॉश नहीं किया है। पालक को आप देखिए दोनों बॉक्स मैंने मंगाए थे, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। और दोनों बॉक्स में आप जैसे कि पालक मेथी उसके डंठल निकाल कर और आप चाहे तो उसको वॉश करके और सुखाकर मतलब जो भी हो उसका पानी निकाल कर इस तरह से आप रख सकते हैं स्टोर करके। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी हरे पत्ते वाली सब्जियों को आप वॉश करके ना रखें। आप सिर्फ उसको उनकी जो जड़ें हैं यानी कि जो मिट्टी है और जो उनकी डंठल है उनको कट करके इस तरह से जो लीव्स हैं इस बॉक्स में आप कंटेनर में भर के रख सकते हैं। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन ये मुझे बॉक्स बहुत अच्छे लगे हैं। और देखिए एक बॉक्स में मैंने टिश्यू पेपर लगाकर और लेमन रखे हुए हैं और ये मेरे लेमन जो है 1 महीने तक स्टोर रहते हैं, बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो इस तरह से ये मैं कहूँगी आप वेजिटेबल्स को बॉक्स में रखिए और बॉक्स में काफ़ी टाइम तक चलती है। देखिए ये भिंडी है, भिंडी को मैंने वॉश करके और अच्छे से सुखाकर कपड़े से पोंछकर और टिश्यू पेपर से कवर करके इसको बॉक्स में रखा हुआ है। और ये भिंडी है मेरी 4 से 5 दिन इजीली चल जाती है। तो मैं 1 हफ्ते की सब्जी जो है लाती हूँ और इसको वॉश करके सुखाकर पोंछकर और इसको सभी बॉक्स में टिश्यू पेपर लगाकर इस तरह से स्टोर करके रख लेती हूँ। तो बहुत ही ईजी होता है। देखिए लेमन अभी गर्मियाँ हैं तो काफ़ी लगता है। मेरे बच्चे नींबू पानी बहुत ही पीते हैं और बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए और विटामिन सी तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो इस तरह से मैं भी सुबह गर्म पानी के साथ में नींबू डाल के लेती हूँ। तो इस तरह से नींबू की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो इस तरह से देखिए ये ग्वार की फली, इस तरह से मेरे पास एक टिफ़िन बॉक्स पड़ा हुआ था। दोस्तों आपके पास काफ़ी टिफ़िन बॉक्स कहीं ना कहीं पुराने बॉक्स पड़े ही रहते हैं और इस तरह से आप इसमें टिश्यू पेपर में वेजिटेबल्स को रखिए। देखिए बॉक्स में आप रखिए, मैं सजेस्ट करूँगी आप वेजिटेबल्स है वो बॉक्स में रखिए टिश्यू पेपर के साथ में कवर करके। तो इससे आपकी सब्जियां जो हैं हफ्ते भर तक इजीली चल सकती हैं। तो देखिए काफ़ी स्पेस है, इसमें 1 से 2 बॉक्स और आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप
कितना सामान हमारी फ्रिज में आ गया है। अगर आप और ज़्यादा सामान रखेंगे तो दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी सामान रखने से काफ़ी बार हमको पता ही नहीं लगता है कि फ्रिज में क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, और याद भी नहीं रहता है। तो सामान आप उतना ही यूज कीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। और जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको भी आप 1 हफ्ते से ज़्यादा लेकर स्टोर ना करें, क्योंकि वेजिटेबल्स भी ज़्यादा समय तक नहीं चलती हैं। और इस तरह से आप वेजिटेबल्स रख सकते हैं और इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। हर किसी की फ्रिज में अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पार्ट दिए होते हैं, तो इस तरह से आप अपने अनुसार जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सामान आ गया है। देखिए दोस्तों, अगर आप जैम की काफ़ी बड़ी बॉटल लेंगे और अगर जैसे आप सॉस की बड़ी बॉटल लेंगे तो फिर क्या है ना, फ्रिज में दिक्कत होती है। अगर आपकी फ्रिज बड़ी है तो आप रख सकते हैं, अगर आपकी स्मॉल फ्रिज है तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें लेके रखिए, 1 महीने आपकी इजीली चल जाती हैं। जैसे कि मैंने जैम की शीशी और जैसे कि केचप की बॉटल मैंने ली है, ये मेरी 1 महीने इजीली चल जाती है। तो इस तरह से आप फ्रिज के अकॉर्डिंग सामान थोड़ा ही लीजिए, आपका जो है 1 महीने तक स्टोर हो सके। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर आपको ये ऑर्गेनाइज़ पसंद आता है तो दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा स्मॉल फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है स्मॉल फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की। अगर आप इससे अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। और जितना मेरे से हो सका मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत ही अच्छे से इसको जो है स्टोर करके रखा है सामान को। और स्मॉल फ्रिज में आप छोटे छोटे बॉक्स का ही यूज करें हो सके, तो इससे क्या होता है आपका स्टोरेज कम होता है फ्रिज में और काफ़ी कूलिंग के लिए जगह होती है। आप जितना ज़्यादा फ्रिज को भरेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्रिज जो है अंदर से कूलिंग नहीं होगी, उसमें एयर नहीं बनेगी। इस तरह से आप जो है फ्रिज को थोड़ा खाली ही रखें। देखिए मेरी फ्रिज कितनी खाली है और इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।